नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है खुशबू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। दर्शकों, आज मैं आपके समक्ष एक शायर की कहानी लेकर आई हूँ जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरी इस कहानी को पूरा सुने। धन्यवाद। दर्शकों, कहानी कुछ इस तरह से है। इंदौर शहर में एक प्रसिद्ध शायर रहा करते थे जिनका दिन रात किताबों में गुजरा करता था। शायर है, शायराना अंदाज तो होगा ही। पता नहीं किसी न किसी कारण वे उदास रहते थे और अपनी उदासी को शायरी का नाम देकर कागज़ों में उतारा करते थे। पर कहते हैं ना, शोहरत यूं ही नहीं मिलती, उसकी प्रसिद्धि ज़रूर होती है। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही लाचार थी। घर वालों ने पहले ही छोड़ दिया था, जैसे तैसे गुजारा हो रहा था और तन्हाई में जीना भी दुश्वार हो रहा था। एक दिन वो हालातों से तंग होके उन्होंने एक खत लिखते हैं। हर जज्बात एक कागज़ पे लिखकर भेज दिया। उनको लगा कि पता गलत है, लौटकर मेरे ही दरवाजे पे आएगा, क्यों ना मैं खुद को ही पत्र लिखूं। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह पत्र बनारस में रहने वाली चंचल लड़की के पास पहुंचता है और वो लड़की एक वृद्धाश्रम में काम करती है और काम करके अपना गुजारा करती है, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी होती है। तो उसके पति बहुत ही छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है और घर वालों ने तो पहले से उससे रिश्ता तोड़ दिया था और वो एक विधवा का जीवन जीती है। तो दर्शकों, पहले पहले तो उसे उन खतों का समझ ही नहीं आया, लगा कि यूं ही किसी ने गलती से भेज दिया होगा। पर एक दिन उसके मन में आया कि मैं क्यों ना एक बार पढ़ के देख लूं, क्या पता ज़रूरी पैगाम हो। न जाने उस पत्र में ऐसा क्या था, क्या लिखा था, क्या शब्द थे। अब लड़की भी उस पत्र को देख के मुस्कुराने लगी थी। एक समय पे उसे गुस्सा तो बहुत आया, डाकिये को आने दो, मैं उसे डांटूंगी। और पर न जाने लड़की ऐसा कुछ कर ही नहीं पाई। तो शायर जो है उसे भी लगा कि मैं पत्र लिखता हूँ और वो मुझे उसका मुझे कोई जवाब आया, ना ही पत्र वापस आया। तो उसने एक पत्र ऐसा लिख दिया जिसमें उसने अपना जवाब मांगा। तो लड़की ने पढ़ा और लड़की ने ये सोचा कि मैं किसी अनजान को कैसे लिख दूं। तो उसने भी अपने मन की बात 2 शब्दों में लिख दी और भेज दिया। पर कहीं न कहीं उस लड़की के मन में भी ये भाव चल रहा था, पर समाज के नियमों ने उसे एक विधवा का नाम दिया था और यह सोचना भी उसके लिए पाप था। शायर हैरान था कि मैंने इतने खत लिखे, किसी का ना तो जवाब आया ना तो वापस आए। इस बार उसने अपने खत का जवाब मांगा। जब लड़की ने पढ़ा कि उसने जवाब मांगा तो लड़की सोचने लगी कि मैं किसी भी अनजान को खत कैसे लिखूं। फिर लड़की ने सोचा और हिम्मत करके उसने
2 शब्द लिख लिए। तो जब शायर ने पढ़ा तो शायर ने उसके मन के भाव को जान लिया। जैसे वैद्य नब्ज़ देख के बीमारी बता देता है, ऐसे ही शायर ने शब्दों को पढ़कर जान लिया मन का हाल। तो अब दोनों साइड से खतों का चलना जारी हो गया और दोनों खुश रहने लगे और दोनों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आने लगी और ऐसे खुश कि सब बदल गया। और एक दिन क्या होता है कि शायर जो है अपना पता बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा हूँ, और अपना सब लिख देता है। तो लड़की जो है वो डर जाती है, उसे लगता है कि ये मेरे नियमों के खिलाफ है, ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो शायर उसे लिखता है कि क्या हम कभी मिल सकते हैं। तो वो कहती है नहीं, मैं एक विधवा हूँ और ये मेरे नियमों के खिलाफ है। मैं नहीं चाहती हूँ कि समाज आपको मेरी वजह से अपशब्द कहे। हम यूं ही खत में इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो हम पत्र के ज़रिए ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इन शब्दों के बीच में ना ही कोई नियम है, ना ही कोई कानून है और ना ही समाज है। शायद ने जब खत पढ़ा तो समझ लिया। अब वो शोहरत कमाने लग गया था और कामयाबी तरक्की होने लग गई थी और वो लड़की भी वृद्धाश्रम में विधवाओं की सेवा बहुत अच्छे से करने लगी थी और उसके मन में पढ़ने की इच्छा थी और उसने इसी बीच में अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पूरी कर ली थी और एक शिक्षिका बन जाती है। अब क्या था, बदला जो नहीं था वो था खत का आना जाना यूं ही जारी था। खत आना जाना भेजना यूं ही जारी था। माना कि इस कहानी में संवेदना और समाज के कटु सत्य छिपे हैं। दिल की तार जोड़ना, प्यार समझना बहुत ज़रूरी है। आज यंत्रों का दौर है, पास होकर भी पास नहीं होते, वह दूर होकर भी पास हो गए थे। रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, समझना, सम्मान देना, एक दूसरे की मन की बात जानना, समझना बहुत ज़रूरी है। यही सुखद जीवन का आनंद देती है। धन्यवाद।